क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका शरीर आपकी उम्र से बूढ़ा होने लगा है? क्या सुबह उठते समय घुटनों में जकड़न महसूस होती है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों से आवाज आती है? क्या थोड़ी देर चलने पर ही पैरों में भारीपन, कमर में दर्द या जोड़ों में खिंचाव शुरू हो जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम किसी एक दवा, किसी एक नुस्खे या किसी एक बीमारी की बात नहीं करेंगे। आज हम उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां से शरीर की अधिकांश समस्याएं शुरू होती हैं। मित्रों, आज दुनिया तेजी से बदल रही है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तकनीक विकसित हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंसान का शरीर कमजोर होता जा रहा है। पहले 70 वर्ष का व्यक्ति खेतों में काम करता था, कई किलोमीटर पैदल चलता था और फिर भी उसके शरीर में अद्भुत ताकत होती थी। लेकिन आज 30 से 40 वर्ष की उम्र में ही लोगों के घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, साइटिका, गठिया, नसों की कमजोरी और हड्डियों की समस्याएं दिखाई देने लगी हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सुबह उठते ही कहते हैं कि घुटनों में दर्द है। कोई कहता है कमर नहीं सीधी होती, कोई कहता है कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है, कोई कहता है कि हाथ पैरों में हमेशा दर्द रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सारी समस्याएं आखिर शुरू कहां से होती हैं? अधिकांश लोग दर्द को बीमारी समझ लेते हैं, जबकि दर्द केवल शरीर का संकेत होता है। दर्द हमें बताता है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर समय रहते उस गड़बड़ी को समझ लिया जाए तो बड़ी बीमारी बनने से पहले ही उसे रोका जा सकता है। मित्रों, घुटनों का दर्द दुनिया की सबसे आम समस्याओं में से एक है। करोड़ों लोग इससे परेशान हैं। कुछ लोगों को यह दर्द थोड़े समय के लिए होता है, जबकि कुछ लोग वर्षों तक इस पीड़ा को झेलते रहते हैं। कई बार दर्द इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति का चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। घुटनों में दर्द होने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में यह चोट की वजह से होता है, कुछ लोगों में बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से, कुछ लोगों में गठिया के कारण, कुछ लोगों में कैल्शियम की कमी के कारण और कुछ लोगों में केवल इसलिए कि उन्होंने वर्षों तक अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज किया। मित्रों, भगवान ने हमारे शरीर को अद्भुत तरीके से बनाया है। हमारे घुटनों के बीच एक विशेष प्रकार का कुशन होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। ये कार्टिलेज हड्डियों को आपस में टकराने से बचाता है। इसके साथ ही एक चिकनाई वाला द्रव भी होता है जिसे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कहा जाता है। यही फ्लूइड हमारे घुटनों को आसानी से चलने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गलत खान पान बढ़ता है, पोषण की कमी होती है और शरीर कमजोर होता है, वैसे वैसे ये प्राकृतिक सुरक्षा कम होने लगती है। जब घुटनों की चिकनाहट कम होने लगती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। पहले हल्का दर्द होता है, फिर सूजन आती है, फिर चलने में परेशानी होती है और धीरे धीरे स्थिति गंभीर हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में होने वाली अधिकांश समस्याएं वात, पित्त और कफ के असंतुलन से पैदा होती हैं। इनमें भी जब वात दोष बढ़ता है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव हड्डियों, जोड़ों और नसों पर दिखाई देता है। वात बढ़ने पर शरीर में सूखापन बढ़ता है और यही सूखापन धीरे धीरे जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाहट को कम करने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन आयुर्वेदाचार्य वाग्भट जी ने वात दोष को नियंत्रित रखने पर विशेष जोर दिया है। वाग्भट जी का मानना था कि यदि वात संतुलित रहे तो व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। मित्रों, आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग भोजन तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पोषण नहीं ले रहे। पेट भर रहा है लेकिन शरीर नहीं भर रहा। स्वाद मिल रहा है लेकिन शक्ति नहीं मिल रही। इसी वजह से शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है कैल्शियम। अधिकांश लोग कैल्शियम का नाम सुनते ही केवल हड्डियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि कैल्शियम केवल हड्डियों के लिए ही आवश्यक नहीं है। ये शरीर की अनेक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भाग लेता है। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगे तो सबसे पहले हड्डियां कमजोर होती हैं, फिर मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, धीरे धीरे जोड़ों में दर्द शुरू होता है, थकान बढ़ने लगती है, शरीर की कार्य क्षमता कम होने लगती है। इसीलिए आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही कैल्शियम को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। वाग्भट जी कहते हैं कि हमारे आसपास ऐसी अनेक चीजें मौजूद हैं जो शरीर को शक्ति दे सकती हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम उन्हें पहचानते नहीं।
आपकी रसोई में मौजूद मेथी दाना, अजवाइन, दालचीनी, सौंठ, हल्दी, तिल और अनेक साधारण पदार्थ केवल मसाले नहीं हैं। सदियों से इनका उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता रहा है। मेथी दाना का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। ये एक ऐसी चीज है जो लगभग हर भारतीय घर में मिल जाती है। आयुर्वेद में इसे विशेष महत्व दिया गया है। रात को मेथी दाना भिगोकर सुबह उसका सेवन करना कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा रहा है। इसी प्रकार दालचीनी भी एक अद्भुत मसाला मानी जाती है। इसकी सुगंध जितनी आकर्षक होती है, उतने ही रोचक इसके गुण बताए गए हैं। आयुर्वेद में दालचीनी को वात और कफ संबंधी समस्याओं में उपयोगी माना गया है। मित्रों, एक और ऐसी चीज है जिसका उल्लेख हमारे पूर्वज करते आए हैं, वो है खाद्य चूना। बहुत से लोग इस विषय में सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से चूने को कैल्शियम का स्रोत माना जाता रहा है। हालांकि किसी भी प्रकार के सेवन से पहले उचित जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक होती है। अब जरा सोचिए, यदि शरीर को पर्याप्त कैल्शियम मिले, यदि भोजन संतुलित हो, यदि जीवन शैली सही हो और यदि शरीर में वात का संतुलन बना रहे, तो क्या हड्डियां लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकती? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर हमारे पूर्वज सदियों पहले खोज चुके थे। लेकिन आज का इंसान अपने स्वास्थ्य से अधिक मोबाइल, टीवी और भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त हो गया है। परिणाम यह है कि शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है और जब बीमारी बढ़ जाती है, तब हम समाधान ढूंढना शुरू करते हैं। मित्रों, स्वास्थ्य की रक्षा बीमारी आने के बाद नहीं, बल्कि बीमारी आने से पहले की जाती है। यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा संदेश है और शायद यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते थे, पहला सुख निरोगी काया। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि घुटनों का दर्द केवल एक साधारण समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर चल रही कई गड़बड़ियों का संकेत हो सकता है। हमने ये भी समझा कि जब शरीर में वात दोष बढ़ता है, जब पोषण की कमी होने लगती है और जब जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाहट कम होने लगती है, तब धीरे धीरे दर्द, सूजन और जकड़न जैसी समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा तत्व है जो हमारी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, और क्यों बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या अधिक देखने को मिलती है? मित्रों, अगर आज के आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद में किसी एक बात पर समानता दिखाई देती है, तो वो है शरीर में कैल्शियम का महत्व। कैल्शियम केवल एक खनिज नहीं है, बल्कि ये शरीर की मजबूती की नींव है। जब तक शरीर में पर्याप्त कैल्शियम मौजूद रहता है, तब तक हड्डियां मजबूत रहती हैं, दांत स्वस्थ रहते हैं और मांसपेशियां भी बेहतर ढंग से काम करती हैं। लेकिन जैसे ही इसकी कमी शुरू होती है, शरीर धीरे धीरे संकेत देना शुरू कर देता है। शुरुआत में व्यक्ति को हल्की थकान महसूस होती है, फिर सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में कमजोरी महसूस होने लगती है। धीरे धीरे कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द और जोड़ों में अकड़न जैसी समस्याएं दिखाई देने लगती है। कई लोग इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी समस्याएं आगे चलकर बड़ी परेशानियों का रूप ले सकती हैं। मित्रों, हमारे शरीर की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह हमें समय समय पर संकेत देता रहता है, लेकिन समस्या यह है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो कई बार पैरों में झुंझुनी महसूस होती है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, रात में पैरों में ऐंठन होने लगती है और हड्डियों में दर्द बना रहता है। ये सब शरीर के संकेत हैं कि उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। केवल कैल्शियम खाना ही पर्याप्त नहीं होता। शरीर को कैल्शियम का उपयोग करने के लिए विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है। यदि विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तो कैल्शियम का अवशोषण भी प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि आज लाखों लोग कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। मित्रों, हमारे पूर्वजों की जीवन शैली पर ध्यान दीजिए। वे सुबह जल्दी उठते थे, सूर्योदय के समय काम शुरू कर देते थे और पर्याप्त समय तक प्राकृतिक धूप में रहते थे। यही धूप शरीर में विटामिन डी के निर्माण में सहायता करती थी। आज अधिकांश लोग सुबह से शाम तक घरों, कार्यालयों और बंद कमरों में रहते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती और धीरे धीरे विटामिन डी की कमी शुरू हो जाती है। जब कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी होने लगती है, तब हड्डियों की मजबूती प्रभावित होने लगती है। यही कारण है कि आज कम उम्र के लोगों में भी घुटनों का दर्द, कमर दर्द और हड्डियों की कमजोरी तेजी से बढ़ रही है। मित्रों, आयुर्वेदाचार्य वाग्भट जी ने हजारों वर्ष पहले ही शरीर की मजबूती और हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से लिखा था। उनका मानना था कि मनुष्य को अपने भोजन और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को ठीक रखता है, वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है।
वाघभट जी बताते हैं कि लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु तक शरीर की पाचन शक्ति और पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता अपेक्षाकृत अच्छी रहती है। इस दौरान दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, घी, फल और सब्जियों से मिलने वाला कैल्शियम शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की कार्य क्षमता में परिवर्तन आने लगता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग 45 वर्ष की आयु के आसपास शरीर में हार्मोनल परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। यही कारण है कि इस समय हड्डियों की देखभाल और पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि इस समय शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिले तो भविष्य में हड्डियों और जोड़ों से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। मित्रों, अब बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जिन्हें कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। दूध को सदियों से संपूर्ण आहार कहा गया है। दही, मट्ठा, मक्खन और घी भी शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा तिल, रागी, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां और कुछ फल भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विशेष रूप से रागी का महत्व आज फिर से बढ़ रहा है। पहले गांवों में लोग नियमित रूप से रागी का सेवन करते थे, लेकिन आधुनिक खान पान के कारण ये धीरे धीरे हमारी थाली से गायब होती चली गई। जबकि रागी में कई महत्वपूर्ण खनिज तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी माने जाते हैं। तिल का महत्व भी कम नहीं है। सर्दियों में तिल और गुड़ का सेवन करने की परंपरा केवल स्वाद के लिए नहीं बनाई गई थी। इसके पीछे स्वास्थ्य से जुड़ी गहरी समझ थी। तिल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं और गुड़ शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मित्रों, अब एक ऐसी परंपरा की बात करते हैं जो भारत के लगभग हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। ये परंपरा है पान खाने की। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम भारत तक पान का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता रहा है। हालांकि समय के साथ इसमें कई प्रकार के बदलाव आए हैं, लेकिन इसकी जड़ें भारतीय परंपरा में बहुत गहराई तक मौजूद हैं। वाघभट जी के संदर्भों में चूने का उल्लेख भी मिलता है। परंपरागत रूप से इसे कैल्शियम के स्रोत के रूप में देखा गया। हालांकि आज के समय में किसी भी चीज का सेवन करने से पहले उसकी शुद्धता, मात्रा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह अत्यंत आवश्यक है। बिना उचित जानकारी के किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही चाय पीते हैं लेकिन पानी नहीं पीते? कितने लोग हैं जो घंटों मोबाइल देखते रहते हैं लेकिन धूप में नहीं निकलते? कितने लोग हैं जो जंक फूड तो खूब खाते हैं लेकिन दूध, दही, फल और हरी सब्जियों से दूरी बनाए रखते हैं? यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे शरीर को कमजोर बनाती हैं। स्वास्थ्य कभी एक दिन में खराब नहीं होता, ये वर्षों की गलत आदतों का परिणाम होता है। इसी प्रकार स्वास्थ्य कभी एक दिन में अच्छा भी नहीं होता। इसके लिए नियमित प्रयास, सही भोजन और अनुशासित जीवन शैली की आवश्यकता होती है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घुटने लंबे समय तक स्वस्थ रहें, आपकी हड्डियां मजबूत रहें और बढ़ती उम्र में भी आप सक्रिय जीवन जी सकें, तो आज से ही अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बीमारी आने के बाद इलाज करना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि बीमारी आने से पहले शरीर को मजबूत बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और यही वो ज्ञान है जिसे हमारे पूर्वज पीढ़ियों से हमें सौंपते आए हैं। मित्रों, अब हम इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। यदि आपने शुरुआत से अब तक की सारी बातें ध्यान से सुनी हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि घुटनों का दर्द, जोड़ों की कमजोरी, हड्डियों का कमजोर होना, नसों में खिंचाव और शरीर में बढ़ती हुई जकड़न अचानक पैदा नहीं होती। इसके पीछे वर्षों की जीवन शैली, खान पान, दिनचर्या और शरीर के अंदर धीरे धीरे विकसित होने वाली कमियां जिम्मेदार होती हैं। आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इंसान अपने शरीर की आवाज सुनना ही भूल गया है। शरीर बार बार संकेत देता है, कभी थकान के रूप में, कभी दर्द के रूप में, कभी कमजोरी के रूप में, कभी नींद की कमी के रूप में और कभी जोड़ों की जकड़न के रूप में। लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं। जब तक बीमारी बड़ी नहीं हो जाती तब तक हम जागते नहीं हैं, और जब बीमारी बढ़ जाती है तब हम दवाओं और डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू करते हैं। मित्रों, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यही है कि रोग को जन्म ही मत लेने दो। यदि शरीर को सही भोजन मिले, सही दिनचर्या मिले, पर्याप्त विश्राम मिले और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जिया जाए, तो बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों और आयुर्वेदाचार्यों ने बार बार रसोई को ही पहली औषधालय बताया है। जरा सोचिए, जिन चीजों को हम साधारण समझते हैं वही हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है।
मेथी दाना, हल्दी, सौंठ, अजवाइन, दालचीनी, लहसुन, तिल, गुड़, नारियल, अखरोट और अनेक ऐसी चीजें हैं जो वर्षों से भारतीय रसोई का हिस्सा रही हैं। हमारे पूर्वज इनका उपयोग केवल स्वाद के लिए नहीं करते थे, बल्कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी करते थे। मित्रों, मेथी दाना के बारे में आयुर्वेद में बहुत विस्तार से बताया गया है। यह शरीर के वात को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। इसी प्रकार दालचीनी को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसकी सुगंध केवल मन को प्रसन्न नहीं करती, बल्कि इसे पारंपरिक रूप से कई स्वास्थ्य संबंधी उपयोगों में भी शामिल किया गया है। लहसुन और अजवाइन का महत्व भी किसी से छिपा नहीं है। गांवों में आज भी लोग इनका उपयोग कई घरेलू उपायों में करते हैं। लेकिन केवल नुस्खों से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको अपनी दिनचर्या भी सुधारनी होगी। यदि आप दिन भर बैठे रहते हैं, व्यायाम नहीं करते, धूप नहीं लेते, पानी कम पीते हैं और केवल स्वाद के पीछे भागते हैं, तो कोई भी उपाय लंबे समय तक लाभ नहीं दे सकता। याद रखिए, शरीर को चलाने के लिए गतिविधि जरूरी है। जैसे एक मशीन लंबे समय तक बंद रहने पर जाम हो जाती है, उसी प्रकार शरीर भी निष्क्रिय रहने पर कमजोर होने लगता है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ी देर पैदल चलना, हल्का व्यायाम करना, योग करना और शरीर को सक्रिय रखना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से घुटनों और जोड़ों के लिए वजन को नियंत्रित रखना भी बहुत जरूरी है। जितना अधिक वजन होगा, उतना अधिक दबाव घुटनों पर पड़ेगा। यही कारण है कि मोटापे से ग्रस्त लोगों में घुटनों की समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। इसलिए संतुलित भोजन और नियमित गतिविधि दोनों का महत्व समान है। मित्रों, आज के समय में एक और बड़ी समस्या है तनाव। बहुत से लोग केवल शरीर की बीमारी देखते हैं, लेकिन मन की बीमारी नहीं देखते। चिंता, तनाव, क्रोध और नकारात्मक सोच भी शरीर को प्रभावित करते हैं। जब मन अशांत होता है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। इसलिए खुश रहना, सकारात्मक रहना और मानसिक संतुलन बनाए रखना भी स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसके बारे में हमने पूरी वीडियो में बार बार चर्चा की, कैल्शियम। शरीर की मजबूती के लिए कैल्शियम का महत्व अत्यंत अधिक है, लेकिन केवल कैल्शियम पर निर्भर रहना भी पर्याप्त नहीं है। शरीर को विटामिन डी, प्रोटीन, खनिज तत्व, पर्याप्त पानी और संतुलित भोजन भी चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य को हमेशा संपूर्ण दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मित्रों, यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो आज से ही अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दीजिए। यदि आपकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच है तो यह और भी अच्छा समय है, क्योंकि अभी आप भविष्य की समस्याओं को रोक सकते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति समय रहते अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर लेता है, उसे भविष्य में कम परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तब उसी स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए सबसे ज्यादा समय देना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आज कुछ समय अपने शरीर के लिए निकाल लिया जाए। मित्रों, जीवन में धन महत्वपूर्ण है, सफलता महत्वपूर्ण है, परिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब का आनंद तभी लिया जा सकता है जब शरीर स्वस्थ हो। यदि शरीर साथ छोड़ दे तो सारी सुविधाएं भी अधूरी लगने लगती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य को कभी हल्के में मत लीजिए। आज से एक संकल्प लीजिए कि आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे, पर्याप्त पानी पिएंगे, नियमित व्यायाम करेंगे और अपने शरीर द्वारा दिए गए संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। यही छोटी छोटी आदतें आने वाले वर्षों में आपके जीवन को बदल सकती हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर यात्रा है। हर दिन लिया गया एक अच्छा निर्णय आपके भविष्य को बेहतर बनाता है। इसलिए अपने शरीर से प्रेम कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इस पूरी श्रृंखला में सबसे उपयोगी जानकारी कौन सी लगी। आपके एक कमेंट से हमें नई और उपयोगी जानकारी आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऊर्जावान रहें और जीवन भर निरोगी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।